everyone, I hope you all are doing very well, and the most important thing is that you all are very safe as well, because as you know, as I know this कि कोविड का क्या सिचुएशन चल रहा है। और सिर्फ सिचुएशन ही नहीं चल रहा है बल्कि कितना क्रूशल टाइम है सभी के लिए, सिर्फ इंडिया नहीं अदर कंट्रीज़ के लिए भी कितना क्रूशल टाइम है। और अपार्ट ऑफ इसके अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ माई फर्स्ट एवर वीडियो विच आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन यूट्यूब। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होने ही वाला है, बट इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है सभी मेल्स के लिए, सभी मेल व्यूअर्स स्पेसिफिकली। फीमेल्स भी इससे बहुत कुछ लर्न कर सकती हैं, बट मेल्स के लिए तो बहुत मतलब आप कह सकते हो कि एकदम रामबाण होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इस टाइटल की बात करूँ, आज के वीडियो का जो टाइटल है वो ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है अगर आप उसे सुनेंगे समझेंगे तो। सो हाउ टू गेट अ वीमेन यू डिज़ायर, मतलब कि आप उस वीमेन को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने लिए अट्रैक्टेड फील करवा सकते हैं जिसका डिज़ायर आप अपने मन में अपने माइंड में रखते हैं, राइट। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमें अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में नहीं रखते हैं तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि मैं कुछ भी आज बता दूं या कभी भी बता दूं या किसी भी यूट्यूबर का आप सजेशंस ले लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। एंड द थिंग्स आर generally the male mind works and the way in which female mind works are quite different, alright। and इसके अपार्ट अगर मैं बात करती हूँ कि how they fall in love, the pattern how they fall in love, so generally the male fall in love by what they see and the female fall in love by what they hear। सो आपके अंदर जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होने चाहिए, जो इमोशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इमोशंस को कंट्रोल करने की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इट शुड बी क्वाइट क्वाइट डिफरेंट। क्योंकि अगर आप अपने आप को डिफरेंट साउंड नहीं करवाएंगे तो आपकी डिज़ायरेबल वुमेन आपको लाइक क्यों करेगी उसके बाद। क्योंकि आप अगर किसी के डिज़ायर रख रहे हैं अपने माइंड में तो ऑब्वियस है कि उसके लिए फिर और भी 10 लोग डिज़ायर रखते होंगे, तो उन 10 में से अगर वो आपको पिक करे, आप ऐसा चाहते हैं, तो आपको भी कुछ डिफरेंट क्वालिटी शो करनी पड़ेगी। सो वट एवर क्वालिटीज़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, वो आप अपनी पर्सनालिटी में ऐड ऑन करके और जिस भी वीमेन को आप अट्रैक्टिव फील करवाना चाहते हैं अपने लिए आप करवा सकते हैं। So if you like the video, don't forget to subscribe the channel, don't forget to give your like, share and valuable comment. So without wasting a further time, let's get started. Fine, so firstly I would like to talk about emotional intelligence. So by saying emotional intelligence, I clearly wanted to say one thing, that there is certain kind of emotions in certain kind of situations when you feel कि कई बार क्या होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कई बार कई सिचुएशन में ऐसे इमोशंस हमारे अंदर आते हैं जो हमारे ऊपर ओवर रूल करते हैं, चाहे वो किसी इंसान को देखकर हो या फिर किसी इंसान की किसी पर्टिकुलर पर्सन की कंपनी में हो। तो उस केस में क्या होता है कि अगर वो इमोशंस आप पे ओवर रूल कर रहे हैं, आप हमेशा एक चीज़ को समझिए, आप कभी भी किसी फीमेल से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं और अगर आप कैपेबल नहीं है इतने कि आप अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर पाए, जो माइंड में आ रहा है, जो मन में आ रहा है, बस बोलते जा रहे हैं, तो फीमेल को क्या साउंड करेगा कि जो इंसान अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हमारे बीच की केमिस्ट्री क्या स्ट्रॉन्ग करेगा, उसके साथ क्या मेरा फ्यूचर कोई है, करियर कुछ आगे वो नहीं देख रही है, अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती है, तो वहाँ से वो आपके पास आने की बजाय आपसे और दूर जाएगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कब, कहाँ, कैसे, कितना बोलना है और किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। ऐसा नहीं कि किसी भी मोमेंट पे कैसा भी आप रिएक्ट करते जा रहे हैं, राइट। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। और जो हमारा नेक्स्ट क्वालिटी है जो कि हम अपनी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक फीमेल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड द क्वालिटी इज प्लेफुलनेस। सो गाइज सी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ प्लेफुलनेस, इस टर्म को मैं यूज़ करके सिर्फ इतना ही आपको समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि एक फीमेल होती है जिससे आप इंटरेक्ट करने जाते हैं, ऑलरेडी उसकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ चल रही होती है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पास्ट रिलेशन से रहे होते हैं या फिर पास्ट लाइफ से रहा होता है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो हायर लेवल ऑफ न्यूरोटिसिज्म होता है एक फीमेल में ऑलरेडी। तो अगर आप उससे बात करते हैं और बर्डन ही क्रिएट कर देते हैं उसके लिए, उसको लगता है कि यार मैं ऑलरेडी नेगेटिव फील कर रही हूँ
और आप भी नेगेटिव बात कर रहे हो, तो मेक श्योर कि जब भी आप एक फीमेल से इंटरेक्ट करने जा रहे हो तो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हो आप, तो प्लीज़ वो चीज़ें आप उससे डिस्कस मत कीजिए, या कर भी रहे हैं तो कम से कम कीजिए। और एटलीस्ट स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेकंड मीट होता है तब तो बिल्कुल भी भूल के भी ब्लंडर मत करके आइएगा, क्योंकि अगर वो नेगेटिव फील करेगी तो वो डेफिनेटली आपसे दूर रहना चाहिए, एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि जब हम ऑलरेडी नेगेटिव फील कर रहे हैं तो ऐसे इंसान से क्यों बात करें जो और भी ज़्यादा नेगेटिव फील करा दे, अच्छा फील कराने की जगह, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वालिटी जो कि आप अपनी पर्सनालिटी में ऐड कर सकते हैं, एंड द क्वालिटी इज चैलेंज। अब चैलेंज से मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप उसके लिए कोई चैलेंज बन जाए, नहीं, उसके लिए आपको चैलेंज नहीं बनना है। उसमें चैलेंज में क्या होता है, बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। आपकी कोई भी फीमेल है, चाहे वो आपकी डिज़ायरेबल वुमेन हो या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, मेक श्योर कि ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स बता रही हूँ, अगर इस पे आप वर्क करते हैं, इसको आप अपनी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ना सिर्फ आप अपनी डिज़ायरेबल वुमेन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बल्कि जो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, कई बार क्या होता है कि हमारा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं चल रहा होता, तो आप उसको भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सो चैलेंज से मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहूँगी कि जिस भी वुमेन से आप इंटरेक्ट करते हैं उसके लिए एज अ स्टॉकर कभी भी मत बन जाइए, कि ऐसा नहीं है कि आप एक स्टॉकर बन गए, वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो किससे बात कर रही है, वो क्या कर रही है, कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं, ये सब मत कीजिए प्लीज़। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत इरिटेटिंग होता है, और ये करने के बाद, ये देखने के बाद कोई भी ऐसा सोचेगा कि यार कहाँ तो अच्छी लाइफ थी, कहाँ ही मैं फंस गई। तो प्लीज़ ये मत कीजिए, उसको उसकी फ्रीडम एंजॉय करने दीजिए, उसको उसका स्पेस दीजिए, क्योंकि अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो वो आपके पास नहीं आएगी, आपसे बात नहीं करेगी, उसके पास ऑलरेडी 10 ऑप्शंस हैं, वो आपको अगर पिक कर रही है, आपके साथ रहना चाह रही है, आप उसको अट्रैक्टेड फील करवाना चाह रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप उससे उसका फ्रीडम ना छीने, उससे उसका स्पेस ना छीने, क्योंकि फीमेल्स को, वुमेन्स को उनका स्पेस, उनकी फ्रीडम बहुत प्यारी होती है। तो स्टॉकर मत बनिए, उसको फील फ्री होने दीजिए, जब भी वो आपसे बात करे, जब भी वो आपके साथ रहे, आपके साथ बैठे, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे वो फेस टू फेस मिल रही हो, वट एवर इट इज़, राइट। सो आई होप अब तक के पॉइंट्स आपके लिए क्लियर होंगे। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वालिटी जो कि आप अपनी पर्सनालिटी में एड ऑन करके और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकते हैं किसी वुमेन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वालिटी इज़ मिस्ट्री। अभी वाई आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्ट्री, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जो भी माइंड में आ रहा है बोलते चले जा रहे हो, बोलते चले जा रहे हो, सब कुछ बोल दिया एक ही बार में, वन शॉट में, एक ही मीटिंग में सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी, राइट। तो अब क्या है कि अब उसके पास कोई चीज़ बची ही नहीं कि वो आपके बारे में जान सके, सुन सके, सोच सके या समझ सके। जब भी आप एक फीमेल से मिलने जाते हो, 100% सारी चीज़ों को कभी भी मत बताइए, थोड़ी चीज़ें बताइए जितनी ज़रूरत है, और बाकी की विदहोल्ड कर लीजिए। अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है, अब उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी कि और क्या क्वालिटीज़ हैं। मेक श्योर जब आप फर्स्ट मीटिंग में जाते हैं तो अपनी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दिखाइए उसके सामने जिसको देख के वो काफ़ी अट्रैक्टेड फील करे और उसे लगे कि नहीं, शी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम यू। तो ये चीज़ें जब आप करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेके अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्योंकि मिस्टीरियस हो आप उसके लिए, उसे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या हो एग्जैक्टली, जो वो समझ रही है वो हो या जो वो समझ नहीं पा रही है वो हो। तो आप जब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अनरैप करते हो, चीज़ों को उसके सामने दिखाते हो कि अच्छा आप में ये भी क्वालिटीज़ हैं, अच्छा आप में वो भी क्वालिटीज़ हैं, तो उसे लगता है कि यार जिस इंसान के साथ मैं रह रही हूँ, जिसको मैंने चूज़ किया है, वो बेस्ट चॉइस है मेरी, एंड आई कैन स्पेंड माई होल लाइफ विद हिम, है ना। तो ये चीज़ें आप कीजिए। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट्स को कवर कर लिया? सबसे पहले हमने इमोशनल इंटेलिजेंस कवर किया, देन हमने प्लेफुलनेस को कवर किया, देन हमने चैलेंज कवर किया, और अभी जस्ट हमने कवर किया है मिस्ट्री को। एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो कि आप अपने पर्सनालिटी में इंक्लूड कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो, द ट्रेट इज माइंडफुलनेस। अब देखिए, माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जब आप किसी पर्सन से मिलने जाते हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका आपकी फ्रेंड हो, या फिर वो विमेन हो जिसको आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, डिज़ायर रखते हैं उसको अट्रैक्ट करने का, तो क्या होता है कि हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब मैं मानती हूँ कि कई प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा ओवर रूल करती हैं हम पे कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं,
ना चाहते हुए भी सामने वाले के पास जाके हम उसके बारे में बोल ही देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। क्या होता है कि आप फिजिकली तो वहाँ हो, मेंटली आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ इन्वॉल्व हो कहीं और। चाहे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप यहाँ बैठ के उसके बारे में सोच रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सोच रहे हो। तो वो जो फीमेल है वो स्पेशल फील नहीं करेगी, वो अच्छा फील नहीं करेगी। और अगर उसे अच्छा फील नहीं आएगा तो वो आपसे बात भी नहीं करेगी। वो एक बार टॉलरेट करेगी, 2 बार टॉलरेट करेगी, थर्ड टाइम में शी विल फील लाइक कि अरे यार, जब मुझे टॉलरेट ही करना, एडजस्टमेंट ही करना, तो मैं इसके साथ क्यों रहूँ। ठीक है, तो आपको उसको भगाना नहीं है, आपको उसको अट्रैक्ट करना है। तो कभी भी ये चीज़ें भूल के भी मत कीजिएगा इस ब्लंडर को कि आप बैठे उसके साथ हो और आप 100% उसको दे नहीं पा रहे, आप कहीं और ही चल रहे हो। उसको हमेशा लाइट फील कराइए, अच्छा फील कराइए, कंप्लीट फील कराइए। तो उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि करंट टाइम पे हमें लग रहा है कि वी आर नॉट फीलिंग गुड, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, तो उस दिन स्किप कर दीजिए। उस दिन आप लोग अपनी मीटिंग को पोस्टपोन कर दीजिए। उस दिन मत मिलिए, नेक्स्ट डे मिल लीजिए, उसके नेक्स्ट डे मिल लीजिए, बट जिस दिन मिलो 100% होके मिलो। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए यहाँ पे और चीज़ सोच तो किसी और ही चीज़ के बारे में रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ इस गलती को मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग करते हैं, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोग करते हैं इस तरीके की गलतियों को। ठीक है, तो अब अगर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू। देखिए, वैल्यू से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप एक फीमेल को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, कितना रिकॉग्नाइज कर रहे हो, नहीं। मैं वैल्यू से आपके बारे में बात करना चाह रही हूँ कि आपकी क्या वैल्यूज है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपका इमोशनल लेवल, मैंने सबसे पहले पॉइंट आपको यही बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वो भी वैल्यू में आता है आपका। स्पिरिचुअल एंगल भी आपका वैल्यूज में ही आएगा। और इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल लेवल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैल्यू पार्ट का। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो औरों से हट के होती हैं। हर किसी एक इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल होगा, चाहे वो आपका टैलेंट है, आपकी स्किल है, या फिर आपके अंदर कुछ आपने डेवलप किया है। ऐसी क्वालिटीज़ जो कि जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको वो काम कर सकते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड वे में उस काम को करते हैं। तो उस क्वालिटी को आप शो करोगे अगर अपनी फीमेल के सामने, अपनी फीमेल पार्टनर के सामने, तो शी विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टू यू, क्योंकि उसे लगता है कि अच्छा, मैं इससे ये चीज़ सीख सकती हूँ, इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं इस मेल के अंदर जो ये मुझे कुछ सिखा सकता है, तो ये मैं इसको फ्यूचर में देख सकती हूँ। ठीक है, तो ऑन द वेरी फर्स्ट मोमेंट व्हेन शी फील्स कि नहीं, मैं ये वो इंसान है जिससे मैं कुछ सीख सकती हूँ, तो वो आपके साथ और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेगी और वो आपके साथ डेफिनेटली रहना चाहेगी। तो अपनी वैल्यूज़ को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी वैल्यूज़ पे हमेशा फोकस करिए और उसको और भी ज़्यादा रिफाइन कीजिए। ठीक है, उससे पॉलिश करने से क्या होगा कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा, और ना सिर्फ वो किसी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, बल्कि आपकी ऑल ओवर पर्सनालिटी के लिए भी वर्क करेगा। वो आप किसी और के लिए नहीं, वो आप अपने खुद के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो एक काम और आपको 2 रिजल्ट्स उसके मिलेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर अनदर टॉपिक, जो कि है चार्म। अगर मैं चार्म की बात करूँ तो वो आप अपनी पर्सनालिटी में ऐड करते हैं, तो सिर्फ उस फीमेल को नहीं आप अच्छा फील कराएंगे जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको भी आप अच्छा फील करा सकते हैं जो ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग रिलेशन चल रहा है। क्योंकि चार्म में देखिए क्या होता है कि आप उस फीमेल को रिकॉग्नाइज्ड फील कराते हैं, आप वैल्यूएबल फील कराते हैं, आप ऐसा फील कराते हैं कि शी इज़ वेरी स्पेशल। उसमें कुछ है ऐसा जिसकी वजह से आप उससे बात कर रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर नहीं जा रहे हैं कि वो दिखती कैसा है, वो बोलती कैसा, वो चलती कैसा, ऐसा नहीं है। आंखों की तारीफ करने वाले, बालों की तारीफ करने वाले, बॉडी की तारीफ करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, बट आप उसको ऐसा फील कराइए कि उसके अंदर कुछ ऐसा है, उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है, कोई टैलेंट है जिसकी वजह से आप उससे बात करना चाह रहे हैं। आप उसके साथ हैं नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके लुक्स अच्छे हैं, आप उसके साथ इसलिए हैं क्योंकि उसके नेचर में कोई ऐसी चीज़ है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, जिस वे में हम अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, वो स्किल लोगों से और हटके है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं जिससे उसको लगे कि आप उसके साथ हैं क्योंकि उसमें कोई ऐसी क्वालिटी है, आप उसको स्पेशल फील करा रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड फील करा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप करवाएंगे तो डेफिनेटली शी इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद यू, बिकॉज आप उसके माइंड पे अटैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको सुपरफिशियल लेवल पे कोई चीज़ दिखा रहे हैं।
कोई भी चीज़ फेक नहीं लग रही कहीं से, सारी चीज़ें रियल लग रही हैं। और जब चीज़ें रियल लगती है तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको, हमको, किसी को भी अट्रैक्ट करती हैं। ओके फाइन, तो जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है अबेंडेंस। ओके, अबेंडेंस हमारा शो स्टॉपर होने वाला है, ट्रस्ट मी, क्योंकि अगर आप अबेंडेंस को समझ लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी पर्सनालिटी में एड ऑन करते हैं, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि अबेंडेंस से मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जिस भी फीमेल से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं या अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शी शुड नॉट बी सेंटर ऑफ योर लाइफ। क्योंकि जब उसे ये फील हो जाता है कि इसकी लाइफ का सेंटर ही मैं हूँ, इसके मेरे अलावा तो इसकी लाइफ में कोई और काम है ही नहीं, ना इसकी कोई पर्सनल लाइफ है, ना प्रोफेशनल लाइफ है, ना फैमिली है, ना फ्रेंड्स है, ना कोई और हॉबी है, तो वो आपको ग्रांटेड ले लेगी। और जब वो आपको ग्रांटेड ले लेती है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग भी आती है। वो आपको उससे सेपरेट समझेगी, कि आप, उसको लगेगा कि आप और वो सेपरेट है, अलग अलग है। उसको एक कंफर्ट जोन नहीं मिल पाएगा, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऑनेस्टली इफ आई एम स्पीकिंग गाइस, तो एक फीमेल मेल के साथ रिलेशनशिप में तभी तक रहती है जब तक उसको अट्रैक्टेड फील होता है, उसको लगता है कि नहीं कुछ एडवेंचरस है, कुछ डिफरेंट है, कुछ थ्रिल है, कुछ कुछ सरप्राइजेस है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ लॉन्ग लेके जा सकती है, एक साथ रख सकती है। क्योंकि जो इंसान अपने अंदर इन क्वालिटीज़ को शो करता है वो रिस्पॉन्सिबल शो कर रहा है। अब आप रिस्पॉन्सिबल शो ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप उस फीमेल को सेंटर बना लेते हो अपनी लाइफ का, तो आप क्या साउंड कर रहे हो कि अब कितने इररिस्पॉन्सिबल हो आप। एक इंसान आपकी लाइफ में आ गया, अब आपकी लाइफ खत्म, ना आप ऑफिस में ध्यान दे रहे हो, ना आप अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में ध्यान दे रहे हो, ना आपकी कोई हॉबी बची। अब जो बचा वही बचा। वो फोन कर रहा है तो आप मिलने के लिए पहुंच जा रहे हो, वो उसने जब आपसे बोला बात करनी है तब आप बात कर रहे हो, जब वो बात नहीं कर रहा तो आप उससे बात करने का वेट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि उसके साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, और वो सब आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो भी वैल्यू रखती है, बट और भी चीज़ें वैल्यू रखती हैं आपकी लाइफ में, सो दैट शी कैन फील कि नहीं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से मैं आपको देख सकती हूँ, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, मैं आगे तक आपके साथ जा सकती हूँ। ठीक है, फॉर अ टाइम बिंग अगर आप रहना चाहते हो तो वो बात ही अलग है, कि 2-4-6 महीने बाद की तो अलग है। बट अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्गर रन में देखो उस वीमेन को, उस फीमेल को, तो आपको ये चीज़ें करनी होगी, राइट। सो आई होप ये सारी जो भी मैंने टॉपिक्स आपको बताया है ये क्लियर हुआ होगा आपको, और ये सब का सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहे। इसी के साथ गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि यू कांट फोर्स एनीबडी और समबडी to be with you, but yeah, you can definitely create a situation where she can feel that she wants to stay with you ever forever। ठीक है, तो अभी के लिए, आज की वीडियो के लिए, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी। और कोई कमेंट हो आपका, कोई ओपिनियन हो, आपको लगे कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँ, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।